बड़ी से बड़ी बीमारी का असर टूटने लगे। क्या सच में अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जहां डॉक्टर जवाब दे दे वहां से शिफा का दरवाजा खुल जाए? सुनिए और दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह के कलाम की वो ताकत है जिसे जिसने भी समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह का वक्त जब आप नींद से उठते हैं और आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, उसी वक्त अगर कोई शख्स इन मुक़द्दस सूरतों को पानी पर पढ़कर दम करता है और फिर वो पानी पी लेता है तो अल्लाह के फजल से उसके अंदर जो भी बीमारी होती है उसकी जड़ हिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन अगर ये अमल लगातार कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा मरीज जिसे हर जगह से मायूसी मिल चुकी हो, जिसे डॉक्टर भी कह चुके हो कि अब इलाज मुमकिन नहीं, अल्लाह के कलाम की बरकत से वही शख्स शिफा पाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह ने अपने कलाम में ऐसी तासीर रखी है कि जो बंदा हर दरवाजे से मायूस हो जाता है उसके लिए यही कलाम उम्मीद का दरवाजा खोल देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात बहुत कीमती है, जिंदगी भर काम आने वाली है। अगर आप इस अमल को बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी कमी या ज्यादती के पूरा यकीन रखते हुए कर लेते हैं तो पहले ही दिन इसकी बरकत के असरात आपको महसूस होने लगे। 3 दिन लगातार और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे जैसे शीशा साफ होता है वैसे ही हालात साफ होते चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि वो सूरत कौन सी है? तो सुनिए, वो सूरत इतनी मशहूर है कि हर शख्स उसे जानता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जिसने कभी कुरान नहीं भी पढ़ा उसे भी ये सूरत याद होती है। ये वो सूरत है जिसकी फजीलत खुद बुजुर्गों ने बयान की कि इसे पढ़कर दम किया जाता था और अल्लाह शिफा अता फरमाता था। इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, पूरे अदब, पूरे यकीन और पूरे एहतिराम के साथ। और इसकी शान देखिए, ये वो सूरत है जिसे 2 बार नाजिल किया गया, एक बार मक्का मुकर्रमा में और दूसरी बार मदीना मुनव्वरा में। अब सोचिए, जिस सूरत को अल्लाह ताला 2 बार नाजिल फरमाए उसकी अजमत और मकाम क्या होगा? इसकी असल कीमत वही जान सकता है जिसने इसे आजमाया हो, जिसने इसके असर को अपनी जिंदगी में महसूस किया हो। देखिए, बात कलाम की होती है लेकिन असल कीमत बोलने वाले की होती है। एक फकीर कुछ कहे तो कोई ध्यान नहीं देता और एक बादशाह कुछ कह दे तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। तो फिर अंदाजा लगाइए ये किसका कलाम है? ये कलाम ए रब्बानी है, मालिक ए कायनात का कलाम, वो कलाम जिसके सामने दुनिया का हर कलाम फीका पड़ जाता है। इसीलिए इसके अंदर ऐसी तासीर है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज आखिरी हालत में होते हैं, जहां वो वेंटिलेटर पर होते हैं, वहां कुरान की तिलावत चलाई जाती है और सिर्फ सुनने की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को राहत और शिफाता फरमा देता है। इतनी अजीम ताकत है अल्लाह के कलाम में। और इसके अंदर कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जैसे अलिफ, लाम, मीम, जिनके बारे में फरमाया गया कि ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज्य है। इनका असल मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो जब ऐसा कलाम, ऐसा मुकद्दस राज्य आपके पास मौजूद है तो फिर देर किस बात की? यकीन के साथ, अदब के साथ और मुकम्मल तरीके से इस अमल को कीजिए और फिर खुद अपनी आंखों से देखिए कि अल्लाह का कलाम आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली लाता है, कैसे बीमारियां दूर होती हैं और कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बस शर्त एक है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है और जहां अल्लाह का कलाम होता है वहां नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जरा गौर कीजिए, कितनी अजीम बात है कि हमें कुरान पढ़ाने वाले खुद साहिब ए कुरान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु है और 12 साल की मुद्दत में आपने ये कलाम सिखाया। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लम को क्या क्या अता न किया होगा। आसमानों के खजाने, इल्म के दरिया और वो नूर जिसकी कोई इंतहा नहीं,
फिर इस आयत पर जरा तदब्बुर कीजिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, यानी सिखाने वाला खुद रहमान है और सीखने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदाजा लगाइए ये कैसा कलाम है और उसमें कितनी ताकत छुपी हुई है। ये वही कलाम ए पाक है जिसकी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा शरीफ है। अब जरा इसकी शान सुनिए। ये सूरत नूर भी है, रोशनी भी है और जिंदगी को बदल देने वाली हकीकत भी है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून देती है, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हल इस सूरत में मौजूद न हो। अगर आप इस सूरत को पढ़ लें और उसके साथ वो दूसरी सूरत भी पढ़ें जिसका जिक्र आगे आएगा, तो यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के कलाम में कैसी जबरदस्त तासीर है। जरा तवज्जो से सुनिए। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट पूरे यकीन और ध्यान के साथ ये अमल कर ले तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जितना इलाज करवाया, डॉक्टर बदले, दवाइयां ली, वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर इस अमल के साथ दवा भी लेते रहेंगे तो वही दवा भी असर दिखाने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर इलाज कर लिया मगर शिफा नहीं मिली। याद रखिए, जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ये एक बाबरकत अमल है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, इसे जरूर कीजिए क्योंकि इसकी बरकत से जिंदगी के बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। अब सुनिए कुरान की तासीर का एक वाकया। एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे, पास एक घोड़ा बंधा था। अचानक वो बेचैन होकर उछलने लगा। जब उन्होंने देखा तो एक बादल सा था जिसमें चिराग रोशन थे। सुबह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ऐसी तासीर पैदा फरमा देता है कि बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सहाबा किरामज ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के डसे हुए शख्स पर दम किया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। इसी तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब उस पर यह सूरत पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से निजात दे दी। अब तरीका सुन लीजिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 7 मरतबा आमीन कहना है। फिर पूरी सूरत इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अमल आप फज्र के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी, लेकिन सबसे बेहतर वक्त वो है जब आप निहार मुंह हो, यानी खाली पेट। उस वक्त इंसान ताजा होता है, दिल पुरसुकून होता है और इबादत के लिए बेहतरीन कैफियत में होता है। इसी वक्त जमीन पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के आ रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं। अब एक खास बात याद रखिए, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है क्योंकि इसी में असल बरकत छुपी हुई है। एक बादशाह को सर दर्द रहता था, बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी। जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर वो हैरान रह गया और इस्लाम की हकीकत को कबूल कर लिया। इसी तरह एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई और अदब के साथ रख दिया तो गैब से आवाज आई, जिस तरह तुमने मेरे नाम की ताजीम की मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करूंगा। दोस्तों, ये कोई मामूली अल्फाजा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। इसे मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िए और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है, बीमारियां दूर होती हैं और बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बस एक शर्त है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह के साथ ही इस सूरत ए मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है या फिर बाद में 40 बार भी पढ़ सकते हैं।
اور پھر بسملہ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو 40 کی عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ 40 کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں 40 کا بڑا خاص مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، صرف 39 لوگ تھے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب 40ویں شخص نے اسلام قبول کیا تو پھر دعوت اسلام کھل کر ہونے لگی۔ تب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے 40 کی عدد بہت اہم مانی جاتی ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو ایک بوتل پانی لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر اپنے پاس رکھیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کریں۔ اس سورت کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور بیماریاں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ اسے کچھ دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس سورت کا آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، جتنی بار شروعات میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اتنی ہی بار یہاں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے پلائیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی دم کر کے پھیریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اثر دکھائی دے گا۔ یہ سورت بہت افضل ہے اور اسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اور اس کا نمبر 55 ہے۔ اسے سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو جنات بھی اسے سن کر کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلا اور نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی مشکل آسان ہو جائے اور کسی کی قسمت بدل جائے۔ آخر میں بس یہی کہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ والسلام۔